नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ रचा सिंह। खबर बदायूं से है, जहां बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बिलसी नगर के फ्यूचर लीडर्स स्कूल के डायरेक्टर बीपी सिंह से खास बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र छात्राएं अच्छे तरीके से तैयारी करें और एग्जाम हॉल में जाकर इत्मीनान से अपना पेपर हल करें। साथ ही उन्होंने अभिभावकों से भी कहा कि वो बच्चे पर ज्यादा प्रेशर ना बनाएं। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज पहुंचे हैं बिलसी नगर के फ्यूचर लीडर्स स्कूल और हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के विद्यालय के डायरेक्टर बीपी सिंह जी। इनसे जानेंगे जिस तरीके से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसको लेकर क्या तैयारी बच्चों को करनी चाहिए और इसको लेकर क्या सजेस्ट रहेगा। सर थैंक यू नईम जी। सबसे पहले बोर्ड परीक्षा में प्रतिभा करने वाले सभी बच्चों के लिए, सभी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अनुभव रहा है, लगभग 18 साल से ज़्यादा का समय मुझे एजुकेशन फील्ड में हो गया और बच्चों को लगातार समझने का मैंने प्रयास किया है। तो मैं चाहता हूं, सबसे पहले बच्चों से पहले मैं माता पिता से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उनसे एक अपील है मेरी कि बच्चों को बोर्ड परीक्षा का नाम लेकर उनको डराया ना जाए। सबसे पहले मुझे ये लगता है कि, और टीचर से भी मेरा कहना रहता है कि टीचर्स भी क्लास में या फिर बच्चों के मानसिक स्तर पर, पेरेंट्स मानसिक स्तर पर बोर्ड एग्ज़ाम का फोबिया ना बनाएं। क्योंकि जिस तरह से बच्चे पीरियोडिक टेस्ट में, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारी परीक्षाएं बच्चे होम एग्ज़ाम में बैठते हैं, और वैसे ही एक बोर्ड एग्ज़ाम का भी एक एग्ज़ाम ही होता है, परीक्षा होती है। तो बच्चे उसी तरीके से उसको फेस करें, यानी कि उन्होंने जो भी पढ़ाई की है उस पढ़ाई के आधार पर आत्मविश्वास के साथ वो परीक्षा भवन में जाएं और वो अच्छे मार्क्स ही सिक्योर करेंगे। चाहे बच्चे वो यूपी बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों, बोर्ड भी आज बच्चों का मानसिक स्तर ध्यान में रखते हुए ही कॉपी चेक की जाती हैं। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उनका मनोबल बढ़ाएं, पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, उनका सुबह उठने का, शाम को समय से सोने का उनका शेड्यूल बनाने में उनकी मदद करें, उनका उत्साहवर्धन करें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे बच्चे अच्छे नंबर ही लेकर आएंगे। प्लीज़ आप उनको डराएं नहीं, उनको बोर्ड एग्ज़ाम का नाम लेकर उनको उनके अंदर फोबिया ना बने, ऐसा मुझे लगता है। तो बच्चे अच्छे नंबर्स लेकर आएंगे। सर, जिस तरीके से एग्ज़ाम नज़दीक है, बच्चों पे प्रेशर कहीं ना कहीं है, ऐसे में क्या खाना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, किस समय उन्हें जो है अपनी तैयारी करनी चाहिए? जी नईम जी, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पुटअप किया कि बच्चों को क्या खाना चाहिए। हालांकि परीक्षा से और खाने से कोई मतलब नहीं है, देखा जाए ऐसा हम मान लेते हैं, लेकिन बिल्कुल इसका सीधा सीधा बिल्कुल अर्थ होता है। क्योंकि बच्चा आजकल हम लोग देखते हैं कि जंक फूड बहुत खाते हैं, और जंक फूड जब बच्चे खाते हैं, चाउमीन हो गया, पिज्ज़ा हो गया, या मोमोज हो गए, ये सारे सब, या जितने भी पैकिंग वाली चीज़ें हैं, ये सब जंक फूड में आती हैं। और जंक फूड जो क्विक रेडी तो हो जाता है, लाइक मैगी, बट ये हमारे बच्चों की मानसिक स्थिति को स्लो कर देता है। बच्चों की मेमोरी वीक होती है, लर्निंग पावर वीक हो जाती है, और जब वो याद करने के लिए बैठते हैं, टॉपिक्स को समझने के लिए बैठते हैं, तो उस तरह से वो उन टॉपिक्स को नहीं समझ पाते। रिसर्च भी ये बताती हैं कि अगर बच्चे हेल्दी खाना खाते हैं तो उनकी मेमोरी शार्प रहती है, उनका आईक्यू तेज़ रहता है, और बच्चे एक दो बार में ही टॉपिक्स को समझकर अच्छा करेक्ट आंसर लिखने का एफर्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर मेरी एडवाइस है सभी बच्चों के लिए कि आपकी मम्मी जो खाना घर पर बनाती हैं उसको आप खाएंगे तो आपकी मेमोरी भी शार्प रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे और आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे। तो खाने का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। बच्चों को प्रॉपर वेजिटेरियन अच्छा खाना घर पर बना हुआ खाना चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, समय से उनको सोना चाहिए। मुझे लगता है कि 10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ें तो प्रॉपर टाइम है ये। शाम को 2 से 3 घंटे का शेड्यूल बनाएं वो, और सुबह फिर वो जल्दी उठ सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा साढ़े 10 बजे तक भी सो जाता है तो वो सुबह ठीक से उठेगा, यानी कि वो बच्चा 4-5 बजे आराम से उठ सकता है, और 4-5 बजे उठकर वो फिर 1-2 घंटे का समय उसके पास होता है और वो अपने उन टॉपिक्स को रिवाइज करे। तो इस तरह से वो अच्छे से अपने आप को एग्ज़ाम को लेकर वो तैयार कर सकता है। सर, एक सवाल और है मेरा, जैसे कि आपके पास लंबा अनुभव है, पहली बार बोर्ड परीक्षा में जो छात्र छात्राएं
बैठते हैं, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम हॉल में जाकर उनके लिए अजीब सा डिप्रेशन आ जाता है। कई लोगों से बात होती है कि एग्ज़ाम में दिमाग नहीं चला, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है आपका कि फर्स्ट टाइम ये फोबिया जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। फर्स्ट टाइम जो बच्चे जाते हैं, जैसे एक बार बच्चे 10th में बोर्ड एग्जाम का दिया तो वो 12th में इतना डर उनको नहीं रहता, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम 10th क्लास के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे होते हैं तो उनको डर ज़्यादा होता है, क्योंकि कई बार वो सुन चुके होते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में कैसे मार्क्स आएंगे आपके। तो उन बच्चों के लिए ये एडवाइस है मुझे, मैं जो कहना चाहूँगा कि एक तो जैसे आपने पीछे एग्ज़ाम दिए ऐसे ही बोर्ड एग्ज़ाम होगा, उसमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो भी तैयारी आपने की है उसको शेड्यूल बनाएं और प्रॉपर वे में सारे सब्जेक्ट को अच्छे से आप अपने पढ़ें, और जो टॉपिक्स आपके टफ़ लगते हैं उनको थोड़ा सा समय ज़्यादा दें, और अपने टीचर से आप उनको प्रैक्टिस करें, और एक मॉक टेस्ट आप मॉक में भी अपेयर हों, और साथ में आप ऐसे बहुत सारे आजकल अनसॉल्व पेपर आते हैं, उनको जब आप करके देखते हैं, सॉल्व करेंगे, तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आप उसमें सॉल्व कर पा रहे हैं, और जो नहीं हो पाते हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। और एग्ज़ाम रूम में जब आप जाएं तो बस ये है कि सारी चीज़ों को ध्यान में रखें कि किस तरह से आपका पूरा जितना भी राइटिंग मटेरियल है वो आपके पास होना चाहिए, एंड आपका एडमिट कार्ड प्रॉपर वे में आपके साथ होना चाहिए, कोई अपना पॉकेट्स वगैरह ठीक से चेक करें। एंड क्लासरूम में जब जाएं तो बहुत अच्छे से अपने आप को रिलैक्स होकर जाएं। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है, तो थोड़ी सी गहरी सांस लें और आप अपनी मेमोरी को रिकॉल कर पाएंगे वहां पर बैठे हुए। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।